सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही हैं कि रिकाउंटिंग होगी 25 सीटों पर, क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको हरी झंडी मिल गई है? बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया कि काउंटिंग में भारी गड़बड़ी हुई, धांधली हुई थी, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि रिकाउंटिंग करवाई जाए। इस बात के बाद सोशल मीडिया पर यह जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि 25 सीटों पर रिकाउंटिंग को हरी झंडी मिल गई है। इसी सिलसिले में इस बात की पुष्टि के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, हम बात करेंगे आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान से। देखिए सुप्रिया जी, जैसे कि जिस तरीके से उस टाइम में रुझान, जिस दिन चुनाव दिन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि रुझान जो है महागठबंधन की ओर दिख रही थी और जैसा ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शाम तक नतीजे लोगों के सामने भी आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नतीजे तो ज़रूर है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में शाम के 5 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। बावजूद इसके वहाँ के विधायकों को जो कि जीत चुके थे, बावजूद इनके उनको सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही थी। चुनाव आयोग के द्वारा कई जगहों से ऐसे भी हुई कि आरओ के द्वारा कि सर्टिफिकेट दे करके वापस उनसे लिया भी गया इस नाम पे कि रिकाउंटिंग करनी है, और हमारे विधायक जो हैं जिनको कि चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया था जीत उनकी, बावजूद इनके उन्होंने आरओ ने वापस से उनके सर्टिफिकेट लिए और रिकाउंटिंग करके उनको वहाँ पे वो उस जगह से वो हारे हुए प्रत्याशी के रूप में उनको वापस से सर्टिफिकेट उनको हारी वाली दी गई। ईसीआई के वेबसाइट ने 119 लोगों को मतलब जीत की जो है ना वहाँ पे उन लोगों ने वेबसाइट पे डाल दिया था, बाद में उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। 119 जो है वो महागठबंधन के 119 लोगों की जीत जो है ईसीआई ने अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी थी, बाद में उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो संदेह के घेरे में थे। तो हमारा ये हक बनता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भी खड़े थे वो प्रत्याशी का ये हक बनता है कि वो जाने ईसीआई के द्वारा उनको या आरओ के द्वारा उनको वो कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको वो तमाम चीज़ें जो डाउट्स हैं उनके मन में उसको डाउट्स को क्लियर किया जाए, और बाद में जो भी हो तो देखिए वो हम कहते हैं कि तकरीबन 19 सीटें ऐसी हैं जो अभी भी हमारे प्रत्याशी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बैलेट पेपर में द्वारा इस ईवीएम में तो ठीक है हम लोग हर जगह आ गए थे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 900 बैलेट पेपर्स जिनको कि इन लोगों ने कैंसिल किया और वो पोस्टल बैलेट को जो इन लोगों ने कैंसिल किया उस बैलेट पे हमें डाउट है कि भाई आपने किस वजह से कैंसिलेशन किया, उसकी डिटेल हमें दीजिए। अगर डिटेल देते हैं तो रिटन डिटेल दीजिए। जो ईसीआई का गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उस कैंडिडेट को जो वहाँ से खड़ा है, जो प्रत्याशी है, उसको हर मायने में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड करें, और उसके बाद जो है उसके बाद जो निर्णय है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ईसीआई ने वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पार्शल भूमिका निभाई है और कैंडिडेट वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, बावजूद इसके उनको सर्टिफिकेट दी गई, हार वाली सर्टिफिकेट दी गई, कई जगहों से जीतने के बावजूद भी उनसे सर्टिफिकेट ली गई, कई जगह से उनकी जीत डिक्लेयर करने के बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट दिया नहीं गया, और देर रात के बाद, आधी रात के बाद उनको कहा गया कि आप हार चुके हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो संदेह के घेरे में हैं, और उसको लेकर के हम लोगों ने हमारे आधिकारिक रूप से ईसीआई को जाकर के हमने पत्र दिया है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए उन जगहों से। अगर ईसीआई कोई डिसीजन नहीं लेती है तो जाहिर सी बात है उसके बाद प्रत्याशी स्वतंत्र हैं, वो जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। न्यायालय में जाने का अधिकार तो सभी लोगों को है। अगर हमें लगता है, अगर मैं प्रत्याशी हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जीती हुई थी और किसी भी तरीके से अगर मुझे डाउट है कि बैलेट पेपर्स के द्वारा मुझे हराया गया है, तो ये मेरा अधिकार है ना कि मैं जा सकती हूँ, कोर्ट का दरवाज़ा तो मैं खटखटा सकती हूँ। लेकिन हाँ, उसके पहले मैंने ईसीआई को, मान लीजिए मैंने पत्र लिखा, और मैं चाहूँगी कि ईसीआई खुद ही वो स्टेप ले और वो रिकाउंटिंग का प्रोसेस जो है, जो कि ईसीआई के गाइडलाइन में भी है कि 40 दिनों तक बैलेट पेपर्स को संरक्षित करके रखा जाता है, और वो 40 डेज के अंदर अगर कंप्लेन जाता है तो ये उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको फिर से रिकाउंटिंग करके वो जो भी प्रत्याशी है उनको सेटिस्फाइड करे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। कानूनी प्रक्रिया में जाने की बात तो तब होती है जब ईसीआई हमें इस बात के लिए डिक्लेयर कर दे कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करें तो जरूर बात है कि हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़नी ही है ना। सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही हैं कि रिकाउंटिंग होगी 25 सीटों पर, क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको हरी झंडी मिल गई है?
नहीं, अभी जो सोशल मीडिया पे ये फ्लॉट हो रहा है वो अभी उसकी ईसीआई के द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि उन्होंने अभी भी रिकाउंटिंग के लिए कोई यस और नो में उन्होंने सजेशन नहीं किया है। लेकिन हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं, जो उनका डिसीजन होगा, यस होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नो होता है तो डेफिनेटली हम लोग कोर्ट की ओर कूच करेंगे। शुरू में इस तरह की बातें आई कि हाँ रिकाउंटिंग होगी, तेजस्वी यादव ने भी बोला। अब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग शांत पड़ रहे हैं, शिथिल पड़ रहे हैं। जब आप लोग खुद के लिए जो आपके साथ गलत हो उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप लोग जनता के लिए क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, परिणाम के 2 दिनों के बाद ही हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एक पीसी किया था और उसमें उन्होंने बहुत ही सीधे तरीके से कहा था कि जनादेश जो है, बिहार की जनता ने बदलाव के लिए चुना था महागठबंधन को, लेकिन उससे परिवर्तित किया गया। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके ईसीआई ने कहीं ना कहीं उन परिणामों को बदला है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बारे में कुछ और बोलने की आवश्यकता है। और आप देख लीजिए, वोट प्रतिशत में भी जाइए तो आज गठबंधन का महागठबंधन का जो आरजेडी वो नंबर 1 पे है और ये बाकी तो दोनों दूसरे और तीसरे नंबर पे, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। मैं तो कहती हूं कि 243 सीट्स में जहां भी चुनाव हुई है, हमारे प्रत्याशी जहां से भी, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, मैं तो चैलेंज करती हूं एनडीओ को कि वो हर जगह से पोस्टल बैलेट्स की जो वोटिंग हुई है उसको रिकाउंटिंग करा दे। हर जगह महागठबंधन आगे था। और वो सोचिए आप सुप्रिया जी कि पोस्टल बैलेट के द्वारा वो लोग वोट करते हैं जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, और आप उन लोगों के पोस्टल बैलेट्स को आपने निरस्त किया है, आपने रिजेक्ट किया है। किस बेसिस पे? जो लोग चुनाव में भाग लेते हैं, जो चुनाव किस तरीके से होता है दिशा निर्देश देते हैं, और आज आप उनके वोट को इनवैलिड कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा सबूत है कि इन्होंने धांधली किया है। मैं तो चैलेंज करती हूँ, करवाएं वो फिर से रिकाउंटिंग, अगर है उनमें हिम्मत तो, अगर उनमें सच्चाई है तो करवाएं वो रिकाउंटिंग। हम कहां पीछे है रहे, हम उसकी बात स्वीकार करते हैं। हम अभी भी जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, कल को भी हम स्वीकार करेंगे, और यही कारण है कि हम धन्यवाद यात्रा करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जनादेश का, लोकतंत्र का हत्या किया गया है। तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी से, जिन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर को कि इलेक्शन कमीशन 25 सीट पर रिकाउंटिंग की बात को हरी झंडी दे दी है, उसका उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया। अगर आप भी सोशल मीडिया पर इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर में बिल्कुल बिलीव ना करें कि इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग को हरी झंडी दे दी है। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों, परिवारों, सगे संबंधियों के बीच शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। शुक्रिया।